समकालीन विश्व राजनीति, इसके अंतर्गत अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया। एशिया महाद्वीप को यदि 4 भागों में बांटा जाए, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, उत्तरी एशिया और दक्षिणी एशिया। दक्षिण एशिया का जब विषय आता है, जिक्र आता है, तो इसके अंतर्गत हम बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल आदि देशों का अध्ययन करते हैं। जहां तक ये 7 देश ही दक्षिण एशिया को इंगित करते हैं। जब भी दक्षिण एशिया की बात आती है, इन 7 देशों को ही इंगित किया जाता है। दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक जो अंश है, ये विविधताओं से भरा हुआ है। कुछ भूगोलवेत्ता कहते थे कि चीन को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन चीन दक्षिण एशिया में शामिल नहीं हो सकता है। अफगानिस्तान और म्यांमार के बारे में भी बात की जाती थी, लेकिन ये भी दक्षिण एशिया के अंग नहीं है। दक्षिण एशिया की जब भी चर्चा की जाती है तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, मालदीव, नेपाल इत्यादि को ही सम्मिलित किया जाता है। दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, जिनका हमने अभी आपको नाम लिया है, सभी देशों में राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। केवल भारत और श्रीलंका राजनीतिक व्यवस्था के मामले में समान रहा है। हर देश में, दक्षिण एशिया के हर देश में राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग है। विविधताओं से भरे हुए हैं ये सारे देश। हर देश में अलग अलग धर्म के अनुयायी रहते हैं। तो इन्हीं विविधताओं को दक्षिण एशिया के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। जिसका नाम पहले है उसी की बात करते हैं। बांग्लादेश। बांग्लादेश का जन्म 1971 में पाकिस्तान से विभाजित होकर के हुआ था। सबसे पहले भारत ने ही इसको मान्यता प्रदान की थी। चूंकि भारत विभाजन के समय 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में विभाजित हुआ था। भारत, पाकिस्तान में 2 हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से संबोधित किया जाता है। तो बांग्लादेश की विविधता, वहाँ मुस्लिम बाहुल्य देश है। बांग्लादेश में अगर बात की जाए लोकतंत्र की, तो वहाँ भी कभी लोकतंत्र तो कभी तानाशाही। शासन रहा है, जहाँ तक कि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन का वर्णन होता है बांग्लादेश में, क्योंकि कई बार वहाँ की व्यवस्था भी बदली। हमारे देश के, भारत के पूर्वी भाग में पूर्वी भाग से बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। की सीमा सटी हुई है। अब पूर्वी भाग से जो हमारी सीमा सटी हुई है, चूंकि भारत ने ही समर्थन किया था उसका 1971 में एक राष्ट्र बनने में, और भारत ने ही मान्यता भी प्रदान की थी। इसी बात का मलाल आज भी पाकिस्तान को है, और पाकिस्तान
और भारत के बीच जो खटास है, उसका एक कारण बांग्लादेश का विभाजन और भारत द्वारा मान्यता देना भी। बांग्लादेश के साथ हमारे जो संबंध हैं वो भी शुरुआती दौर में अच्छे रहे, लेकिन जैसा कि एक पड़ोसी से संबंधों में खटास आ जाती है, बहुत सारे विवाद भी होते हैं, बहुत सारे समझौते भी होते हैं। भारत की जो सीमा है बांग्लादेश से जो लगी हुई सीमा है, उस सीमा पर हमें अपने जवान तैनात हैं हमारे। जहाँ तक बांग्लादेश में एक चकमा जाति के लोग निवास करते हैं, उन लोगों को बांग्लादेश में मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाता है। अल्पसंख्यक हैं, प्रताड़ित भी किया जाता है। तो वो बार बार कभी ना कभी किसी ना किसी रास्ते से भारत में शरणार्थी के रूप में आते रहे, और इनकी संख्या काफ़ी संख्या भारत में आती रहती है, जिस कारण हमारे यहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैलती हैं। इस बात को देखते हुए भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि बांग्लादेश से सटी हुई है, उस पर बाड़ लगाई, कांटेदार बाड़ लगा दी गई है। हमने सीमा सुरक्षा बलों को निर्देश भी दिए हैं कि वहाँ चौकसी रखी जाए। बांग्लादेश से भी कहा है इस संबंध में कि चकमा शरणार्थी हमारे देश में ना आने दिए जाए, किंतु बांग्लादेश इस बात पर रुष्ट हो गया। बांग्लादेश चाहता है कि चकमा शरणार्थी यहाँ से भारत की तरफ पलायन करें। दूसरा, भारत और बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए राज्यों से बांग्लादेश गैर तरीके से वस्तुओं का आयात निर्यात यानी स्मगलरी भी करता है, बगैर कर दिए, बगैर टैक्स दिए, चोरी छिपे बहुत सारी, जैसे नशीले पदार्थ, मूल्यवान धातुएं, कुछ खनिज इत्यादि की तस्करी बांग्लादेश के द्वारा की जाती है। हमारे और बांग्लादेश के बीच में एक और सबसे बड़ा शत्रुता का मुद्दा रहा है, वो है गंगा जल बंटवारा। भारत से गंगा नदी बांग्लादेश की ओर जाती है। भारत में गंगा नदी पर एक बांध बनाया गया है, फरक्का बांध। फरक्का बांध के माध्यम से हम गंगा के पानी को रोक लेते हैं, जिस कारण वो बांग्लादेश में पर्याप्त नहीं पहुंच पाता है। बांग्लादेश की कई परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं हों या सिंचाई परियोजनाएं हों, सारी की सारी परियोजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं जब पानी नहीं पहुंचता है वहां पर। तो बांग्लादेश इस बात पर भी रुष्ट है। चूंकि भारत ये कहता है कि गंगा नदी हमारे यहाँ से उद्गम हुआ है और हमारे क्षेत्र में है, तो हम उसका कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, तो पहले उपयोग हम करेंगे, बाद में आपको देंगे। लेकिन इस मुद्दे पर बांग्लादेश और भारत का विवाद होता रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सन 1996 में एक समझौता हुआ था, गंगा जल बंटवारा, और इस समझौते में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और बांग्लादेश की शासनाध्यक्ष शेख हसीना वाजिद, इन दोनों के बीच 30 वर्षीय संधि हुई थी। 30 वर्ष के लिए उसकी कुछ शर्तें थी कि कब बांध में कितना पानी रहेगा तो कितना बांग्लादेश लेगा, कितना भारत उसका उपयोग करेगा, पानी इससे ज़्यादा हो तो भारत कितना रोकेगा, बांग्लादेश में कितना जाने देगा। एक संधि हुई थी, उस संधि का परिपालन आज भी हो रहा है। हमारे और बांग्लादेश के बीच में एक और मुद्दा आता है, 3 बीघा जमीन। एक क्षेत्र है, उसको 3 बीघा जमीन के नाम से संबोधित किया जाता है। उस पर दोनों ही देश अपना अपना कब्जा बताते हैं, दोनों ही देश अपना अपना स्वामित्व जताते हैं, और यह भी विवाद का एक कारण है। तो बांग्लादेश और भारत के संबंध कभी भी मित्रवत नहीं रह पाए। कभी ना कभी कोई ना कोई मुद्दा हमारे और बांग्लादेश के बीच में आ जाता है। इनके बाद भी
हमारा बांग्लादेश से संबंध चल रहे हैं। अगला देश आता है भूटान। भूटान भूटान की गणना विश्व के निर्धनतम देशों में की जाती है। एक छोटा सा देश, गरीब देश है। भारत और भूटान के संबंधों की बात की जाए तो संबंध अच्छे हैं। भारत समय समय पर भूटान की आर्थिक मदद करता रहता है। किसी महामारी में, किसी आपदा में भी भारत किसी भी प्रकार की मदद से पीछे नहीं हटता है। तो भारत और भूटान के साथ हमारे ये संबंध हो जाते हैं। इसके बाद आता है मालदीव। मालदीव से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं भारत के। अगला पड़ोसी है नेपाल। नेपाल अपने आप में एक ऐसा हिंदू राष्ट्र है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। नेपाल ही एक ऐसा हिंदू राष्ट्र है, भारत तो गुलाम हो चुका लेकिन नेपाल आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ। वहां राजतंत्रात्मक शासन था, चलता रहा। माओवाद का भी वहाँ प्रभाव रहा है नेपाल में, लेकिन नेपाल के भारत के साथ संबंध मधुर हैं। भारत ने समय समय पर नेपाल की सहायता की, आर्थिक सहायता, आपदा संबंधी सहायता। जब भी वहाँ बाढ़ आ जाती है या भूकंप आते तो उस समय भी भारत नेपाल की पूरी शिद्दत के साथ सहायता करता है। इसके बाद आता है पाकिस्तान। विद्यार्थियों, आपने कभी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखा होगा। भारत और पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच होता है तो भारतीयों और पाकिस्तानियों का उत्साह देखकर विदित हो जाता है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच संबंध कैसे हैं। सब सामने आ जाता है। चूंकि पाकिस्तान का जन्म भारत के विरुद्ध ही हुआ था, भारत से ही हुआ था, और एक विशेष धर्म के लोग वहां निवास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक विशिष्ट धर्म का राष्ट्र है पाकिस्तान, और वो भारत से कभी भी मित्रता नहीं कर पाया। यद्यपि हमारी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारी वार्ताएं हुई, बातचीत हुई, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कभी मित्रता नहीं हो पाई। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा हो, श्रीमती इंदिरा गांधी का शिमला समझौता हो, या बहुत सारे समझौते हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अचानक नवाज शरीफ के घर पहुंचना हो। बहुत सारे ऐसे हमने मौके दिए हैं पाकिस्तान को कि जिसमें वो मित्रवत हमसे व्यवहार कर सकता था, लेकिन पाकिस्तानी राजनेता या राजनीति केवल इसी